श्रीनगर के पिंच मंडी बटमालू में एक गोदाम में आग लगने से गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। एसएसबी 10वीं बटालियन ने अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने के प्रयासों के लिए एसएसबी 10वीं बटालियन की सराहना की। आपको बता दें कि ये आग पहले गोदाम के एक स्टोर में लगी और उसके बाद ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। हालांकि इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि ये विंटर सीजन में पूरा श्रीनगर ये फायर इंसिडेंट देखता रहता है। आज भी जब हम ऑफिस में व्यस्त थे तो अचानक ये धुआं का लपट दिखाई दिया। तो शुरू में तो लगा कि कोई नॉर्मल, चूँकि ये पूरा बटमालू का कारोबार का इलाका है, कोई नॉर्मल जो है आग है। बट ये जब ज़्यादा बढ़ा तो हमने तुरंत अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम है उसको एक्टिवेट किया और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल था और हमारे पास जितने भी लड़के थे हमने सभी को बोला कि चलिए पहले ये आग बुझाते हैं। और समय रहते फायर वाले भी आ गए। और यदि वो नहीं सीजन में खास करके जब भी आप कोई भी फायर वर्क यूज़ करते हैं तो ख्याल रखें कि ये बड़े आग में भी तब्दील हो सकता है। आगे ऐसा कोई हादसा न हो, मैं इसी का उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। भयानक आग वो नार कि कहें मो बुझे अस कोर फायर सर्विस वाले कोर फोन कम अज कम आए दून गंड गसित मगर एसएसबी यम आय सारी जवान कर कम नफर 200 कर अड़न बाल्टीन अत अड़न गैस अड़स अड़न क्या तान दौरान दौरान गई यमो कोर नार छत बाकी नट सर्विस वालों लेट। ये 12:09 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ पर पिलची मंडी के नज़दीक आ गया टटू ग्राउंड के अपोजिट में। तो हमने फौरी तौर वहाँ से 5 गाड़ियाँ निकाली और ऐसे पूरा महाराजगंज से 2 गाड़ियाँ, तकरीबन 8 फायर टेंडर इस वक्त काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये यहाँ पर कुछ पुराना वो स्टोर कपड़ों का था और साथ में कुछ लकड़ी के स्टोर भी थे, साथ में वर्कशॉप वगैरह भी थी। लेकिन शुरू में आग तो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी जिसकी वजह से हमें दुश्वारियाँ पेश आईं। इस वक्त लगभग 80% आग कंट्रोल में है और हमारे सब गाड़ियाँ और जवान सब काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम किया सब जवानों ने, उनको मुबारकबाद है। और सब ने, हमने ऑफिशियल सब मिलकर काम किया। पब्लिक की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिली और साथ में यहाँ एसएसबी का कैंप था और सिक्योरिटी पुलिस लाइन का, वो लोग भी आए थे हमारे साथ, सब ने मिलकर काम किया। तो इस वक्त पूरी तरह से लगभग 80% कंट्रोल है। यहाँ पे तो नहीं है, अलबत्ता उनका जो सामान वगैरह था वो तो नुकसान हुआ है, लेकिन मजीद आग फैलने से हमने रोक ली क्योंकि साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी थी और वर्कशॉप थी बैक साइड में। तो इस लिहाज से हमें यही कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था शुरू में, क्योंकि वर्कशॉप में अगर आग फैलती तो वो तेल की वजह से ज़्यादा फैल सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद में पता चल सकता है। मजीद इस वक्त अभी तक कुछ नहीं बता सकते क्या काज हो सकता है। बिल्कुल झूठ है। 12:09 पे कॉल मिली है, ट्रैफिक जाम इतना था, ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा हमारा साथ दिया, हमारे जवान गाड़ियों से नीचे उतरे। आप देखो इस वक्त बटमालू अड्डे से लेकर यहाँ तक कितना ट्रैफिक जाम है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए होंगे ट्रैफिक जाम की वजह से। 1 घंटा बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये इल्जाम तराशी है, ऐसा कोई नहीं। अगर 1 घंटा लेट आते तो ये आग पूरे इस पिलची मंडी को कवर की होती। नहीं, एसएसबी की तरफ से कोशिश काफी रही कि उनके पास पानी का तो सोर्स नहीं है, वो तो फायर ब्रिगेड के पास ही होता है पानी है। हमने फूम टेंडर भी मंगवाई, उन गाड़ियों का भी इस्तेमाल में लाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ काफी अच्छा कॉपरेशन करके मिलके हमारे साथ काम किया, जिसमें सेवल भी कुछ नौजवान लड़के थे, उन्होंने भी काफी मदद की, जिसकी वजह से हमने पूरी तरह से इस वक्त कंट्रोल में है। मैं सुबह एक्चुअली बराबर 11 बजे यहाँ से निकल गया। पीछे से कुछ बाहर के हैं जो वहाँ डेरे पे हैं, तो उनको ये आग लग गई। साथ में मतलब मेरा कारखाना भी जद में आया। हम कपड़े का काम कर रहे थे। नुकसान क्या तो मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा, अभी था वहाँ बहुत। अब मैं इस टाइम क्या अंदाजा लगाऊंगा, मगर अगर फायर सर्विस टाइम पे आता ना शायद हमारा कुछ माल बच जाता। एसएसबी वाले यहाँ सामने हैं टटू ग्राउंड में, उन्होंने मतलब आग थोड़ा बुझाया बाल्टी से, वरना इन्होंने मतलब कोई मदद नहीं किया। अगर फायर सर्विस टाइम पे आता ना शायद हमारा कुछ माल बच जाता। बहुत है, मतलब यहाँ कारखाना था कपड़े का हमारा, मतलब 80 kg का बंडल होता है कम से कम। मतलब हमने 2 बंडल निकाले हैं, बाकी कुछ नहीं निकाल पाए हम। उसकी वजह है कि मेन फायर सर्विस वाले नहीं आए, खाली एसएसबी वाले आए, इन्होंने हमारी हेल्प की है, इन्होंने बहुत मदद की है। बस इन्होंने बाल्टियों से आपको बुझाया। बस क्या अपील करेंगे, यही अपील रहेगी कि इसको मदद हो जाएगा तो आप खुद ही देख लो क्या है क्या नहीं है। यहाँ तो मतलब आपके पास सबूत पड़ा है। Doon International School Jammu, an institution par excellence with
village does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure. Rather, it dwells inside the heart and soul of its DIS men. Admissions open from pre-nursery to class 12. Pune International School, Chawadi near Sainik Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।